नमस्ते दोस्तों, आप सबों का स्वागत है मेरे इस नए YouTube चैनल जीनियस ब्रेन में। मेरा नाम सनी है और मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आप सबों से अपने विचार, ज्ञान और इन्फॉर्मेटिव थॉट्स को साझा करना चाहता हूं। और हमारे इस चैनल पर आप लोगों को सभी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलेंगे। मेरी यही कोशिश रहेगी कि मेरे वीडियो से आप लोगों को एजुकेशन और एंटरटेनमेंट दोनों का साथ में कॉम्बो मिले। तो बस बने रहे मेरे संग। चलो फिर चलते हैं इस रोमांचक वीडियो के सफर पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने कंप्यूटर कभी ना कभी तो देखा या चलाया ही होगा। तो दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि कंप्यूटर काम कैसे करता है और ये भी जानेंगे कि ये कब और किसके द्वारा खोजा गया। दोस्तों, आज हमारे बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर टॉपिक्स का एजेंडा है व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या होता है, व्हेन डिड कंप्यूटर गेट इन्वेंटेड, कंप्यूटर की खोज कब की गई, व्हाट इज एबेकस, एबेकस क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के मुख्य पार्ट कौन कौन से हैं, हाउ डज कंप्यूटर वर्क, कंप्यूटर काम कैसे करता है, व्हाट इज बिट, बिट क्या होता है, व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं, कितने प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। दोस्तों, आज हम अपने एजेंडा के पहले टॉपिक व्हाट इज कंप्यूटर को जानेंगे। ए कंप्यूटर इज अ मशीन दैट कैन बी प्रोग्राम टू कैरी आउट सीक्वेंस ऑफ अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन ऑटोमेटिकली। यानी कि कंप्यूटर एक मशीन है जिससे हम अपने इच्छा अनुसार प्रोग्राम करके अरिथमेटिकल यानी गणित, लॉजिकल ऑपरेशन यानी तार्किक संचालन पा सकते हैं स्वतः रूप से। दोस्तों, जैसे मैंने आगे कहा आप सबों को कि कंप्यूटर को अपनी इच्छा अनुसार स्पेसिफिक प्रोग्राम करके हम अपने इच्छा अनुसार रिजल्ट पा सकते हैं। इस चीज़ को मैं अपने एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूँ कि आप सबने कभी ना कभी तो रेलवे की टिकट कटवाई होगी। जो रेलवे में कंप्यूटर यूज होता है का जो सॉफ्टवेयर होता है वो अलग से डिज़ाइन किया जाता है। और आप सब कभी ना कभी तो मार्केट गए होंगे, सुपरमार्केट, तो उसमें जो कंप्यूटर यूज़ होता है उसका सॉफ्टवेयर अलग डिज़ाइन होता है। और इन टाइप के कंप्यूटर से हमें यह फ़ायदा मिलता है कि ये कंप्यूटर हमारे गणित सवालों को सॉल्व करके हमें टिकट और बिल की प्रिंट आउट निकाल के दे देते हैं। दोस्तों, अब हम अपने अगले टॉपिक When did computer get invented यानी कंप्यूटर की खोज कब हुई जानेंगे। दोस्तों, कंप्यूटर का इन्वेंशन 1822 में यानी 1822 में चार्ल्स बेबेज के द्वारा हुआ था। इन्हें हम फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। चार्ल्स बेबेज बहुत ही बड़े फिलोसोफर, मैथमेटिशियंस, इन्वेंटर और मैकेनिकल इंजीनियर थे। यह अपनी खोज कॉन्सेप्ट एंड डिज़ाइन ऑफ मैकेनिकल कंप्यूटिंग डिवाइस कॉल एनालिटिकल इंजन, जो कि उस समय का पहला कंप्यूटर हुआ करता था, उसके ये खोज करता थे। दोस्तों, अभी तक तो हमें ये पता चला कि कंप्यूटर किसने बनाया और इसकी खोज कब हुई, पर क्या कंप्यूटर आने से पहले कोई ऐसी डिवाइस थी जिससे हम कैलकुलेशन किया करते थे? तो इसका आंसर है जी हाँ, कंप्यूटर आने से पहले एबेकस वो डिवाइस थी जिससे हम कैलकुलेशन किया करते थे। आप लोगों ने शायद छोटे बच्चों के हाथों में खिलौने जैसी एक छोटी चीज़ देखी होगी जिससे वो मैथ का कैलकुलेशन करते हैं। दरअसल वो एबेकस है। और शायद आप लोगों को ये पता ना हो कि एबेकस बहुत सी कंट्रियों में आज भी यूज़ होता है बेसिक कैलकुलेशन करने के लिए। अब हम एबेकस के बाद अपने अगले टॉपिक डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर को जानेंगे। इस टॉपिक में पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर में यूज़ होने वाले पार्ट्स जिनको हम बाहर से देख सकते हैं उनके बारे में मैं बताऊंगा। पहला पार्ट मॉनिटर होता है, दूसरा सीपीयू, तीसरा कीबोर्ड, चौथा माउस, पांचवा स्पीकर, छठा फैन। फैन सीपीयू के पीछे की तरफ में होता है, ये हमारे कंप्यूटर को कूलिंग प्रोवाइड करता है। और सातवां यूपीएस। यूपीएस कंप्यूटर का पार्ट ना होने पर भी बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि
ये स्टेबलाइजर और बैटरी दोनों का काम करता है। जब कभी काम करते वक्त इलेक्ट्रिसिटी चली जाए तो ये हमें बैकअप प्रोवाइड करता है और उस दौरान हम अपने किए हुए काम को सेव कर सकते हैं। नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी जाने पर तुरंत ही हमारा कंप्यूटर शट डाउन हो जाएगा और हमारे द्वारा किया हुआ काम हम सेव नहीं कर पाएंगे। इसलिए यूपीएस को कंप्यूटर का पार्ट ना होने पर भी कंप्यूटर के पार्ट की तरह ही गिना जाता है। अब हम अपने अगले टॉपिक हाउ डज कंप्यूटर वर्क यानी कंप्यूटर काम कैसे करता है इस पे चलते हैं। इन कंप्यूटर digital information get changed into binary number 0 or 1 and then by using a simple mathematical calculation it take decision how to rearrange this number into words or action। दोस्तों, जब हम कीबोर्ड से कुछ भी टाइप करते हैं तो हम कंप्यूटर में डिजिटल इंफॉर्मेशन भेजते हैं और हर डिजिटल इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर फिर बिट में कन्वर्ट कर देता है और हम इस तरह से कंप्यूटर को अपनी इंफॉर्मेशन फीड करते हैं। और फिर जब कंप्यूटर इस इंफॉर्मेशन को मैथमेटिकल कैलकुलेशन के द्वारा सॉल्व कर लेता है फिर वो हमें उसका आउटपुट हमारे मॉनिटर स्क्रीन पे देता है। दोस्तों, आगे आने वाले वीडियो में मैं आप लोगों को बिट्स के बारे में बताऊंगा और साथ ही मैं ये भी समझाऊंगा कि डिजिटल इंफॉर्मेशन कैसे एक अल्फाबेट या किसी नंबर का रूप लेती है। दोस्तों, अब हम अपने अगले टॉपिक व्हाट इज बिट यानी बिट क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं अपने आने वाले वीडियो में बिट के बारे में बताऊंगा, फिर भी अभी के लिए ये समझ लीजिए कि कंप्यूटर के कीबोर्ड पर जब भी हम की प्रेस करते हैं वो एक बाइट के बराबर होती है। अब हम अपने अगले टॉपिक व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ प्रोग्राम दैट आफ्टर बीइंग इनिशियली लोडेड इनटू द कंप्यूटर बाय बूट प्रोग्राम मैनेज ऑल अदर एप्लीकेशन इन अ कंप्यूटर। इसका मतलब दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम जब हम बूट प्रोसेस के थ्रू किसी कंप्यूटर में लोड करते हैं और लोड हो जाने के बाद जब हम अपना कंप्यूटर स्विच ऑन करते हैं और किसी एप्लीकेशन को एक्सेस करना चाहते हैं उस समय ऑपरेटिंग सिस्टम हमारी मदद करता है उसे एक्सेस करने के लिए। ऑपरेटिंग सिस्टम को जानने के बाद अब हम ये जानते हैं कितने तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो वर्ल्ड वाइड कॉमनली यूज होते हैं। मैंने अपने इस वीडियो चैनल पर 3 मोस्ट कॉमनली यूज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आप लोगों को बताया है। पहला आता है मैक, दूसरा आता है लिनक्स और तीसरा आता है विंडोज। और ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर्स इन्हें अपने हिसाब से चूज करते हैं। मैक ओएस के फीचर्स रॉबस्ट होने की वजह से उसे यूज किया जाता है। लिनक्स मोस्टली सॉफ्टवेयर डेवलपर के द्वारा यूज किया जाता है और विंडोज क्योंकि इसका यूजर इंटरफेस बहुत इजी है और इजी टू यूज भी है इसलिए कॉमनली बहुत पीपल इसे यूज करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करें और साथ में ये भी रिक्वेस्ट है लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।